हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मस्त। मैं भी अच्छा ही हूँ। चलिए हम यहाँ पे वेक्टर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेक्टर के पहले दो लेक्चर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सेकंड लेक्चर में पढ़ा एडिशन के बारे में, और ये थर्ड पार्ट वही है एडिशन ऑफ वेक्टर का, जिसमें एक लॉ हमें और पढ़ना है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। और उसके अंदर जो फोर्थ लॉ है वो अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो है क्या। तो चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर लिखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर पहले से बन रखा है, इसको मिटाओ, है ना। चलिए एडिशन ऑफ वेक्टर, इसमें जो फोर्थ रूल था हमारा, लॉ था, वो था पैरेललोग्राम लॉ। ये डिस्कस करना था हमें, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में जानना था क्या होता है। देखिए इसके पहले जो हमने पढ़ा तीन लॉ, ठीक है, उसमें हमने देखा मोस्टली या फिर सभी में हेड टू टेल कनेक्शन हो रहे थे, है ना। सब में एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट हो रहा था और उसका हमें रिजल्टेंट निकालना था। लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसके लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ की ज़रूरत पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी? कि मान लीजिए दो टेल आपस में कनेक्टेड है ना। ऐसा हो सकता है कि दो टेल आपस में कनेक्टेड हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात कर रहे हैं और दोनों टेल जो है आपस में कनेक्टेड है, हेड टू टेल कनेक्शन नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। आप क्या करते थे कि ये अगर ए है और ये बी है तो इनका रिजल्टेंट ये हुआ करता था, है ना। ये रिजल्टेंट हुआ करता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे हेड टेल से कनेक्ट है, यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्शन है। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हमें पैरेललोग्राम लॉ की ज़रूरत पड़ी। अब पैरेललोग्राम लॉ में कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू? देखिए इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे, जो भी लॉ आपने पढ़ा, वो सारे लॉ जो थे ग्राफिकल अप्रोच थे। आप देख रहे थे, डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे और ग्राफिकल अप्रोच का यूज़ करके आप उसका रिजल्टेंट निकाल रहे थे। ये जो है पैरेललोग्राम लॉ, ये एनालिटिकल अप्रोच है, ठीक है। आप एनालिसिस कर रहे हो। तो देखिए किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं। आपने दो वेक्टर ले लेना है। देखिए पैरेललोग्राम लॉ में भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकालते हैं। दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे एक दूसरे से टेल टू टेल कनेक्ट है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, हमें ये पैरेललोग्राम लॉ से हम उसे निकाल सकते हैं, है ना। तो मान लो ये है दूसरा बी वेक्टर, ये है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में मान लो कि एंगल जो है वो हमारा थीटा है। जब दो वेक्टर जो है किसी एंगल थीटा पे है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो इसके रिजल्टेंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, जैसा कि नाम इसका है पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टू। तो हमने विद इन दोनों के सहायता से हमने कहा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दो आप, ये O, ठीक है, और यहाँ पे A B C, ठीक है। आपने इसका नामकरण संस्कार कर दिया। नामकरण संस्कार करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि OA लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। और B से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करना है ना। आपने क्या किया, इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया, किस लाइन को, OA लाइन को, और उस पर एक B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने इसका भी नाम दे दिया, कहा कि ये D पॉइंट है। इसका भी नामकरण संस्कार हो गया। तो नामकरण संस्कार तो हो गया, अब इसका रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्टेंट होगा
क्या, इसका रिजल्टेंट जो है जब पैरेललोग्राम लॉ से हम सॉल्व करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं रिजल्टेंट, तो जो पैरेललोग्राम क्या डायगोनल है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट। कैसे अंग्रेजी है, मस्त, ठीक है। तो ये ए और बी का रिजल्टेंट देगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ वापस से कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, पहले मान लो कि आपके दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है, दोनों एंगल थीटा पे है। विद द हेल्प ऑफ उनकी सहायता से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वही उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट होंगे, एडिशन का रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या करें कि यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है आर, ठीक है, इसे मिटाते हैं अभी। ये आर कैलकुलेट करना है कि आर की वैल्यू क्या है। तो और ये एंगल मान लो अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा रिजल्टेंट जो है वो कितने एंगल पे है वो फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम आर की बात कर लेते हैं। आर की बात करने के लिए देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल, ये जो थीटा है ये सेम आपने ड्रॉ किया यहाँ पे इसके पैरेलल, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। एक पैरेलल लाइन पैरेललोग्राम में दो, ये आपस में दोनों में पैरेलल, ये दोनों में पैरेलल, तो ये जो बेस के साथ एंगल बना रहा है वही बेस के साथ ये भी एंगल बनाएगा थीटा, तो इसने थीटा बना लिया, ठीक है। थीटा ड्रॉ करने के बाद इसमें सोचते हैं, थोड़ा अपने तरीके से सोचते हैं कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, राइट एंगल आपने ड्रॉ किया है, राइट एंगल ड्रॉ किया है, तो ये केस हो सकता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने में। तो अगर ये देखो, ट्रायंगल ओ बी और डी में बात करें, ओ बी और डी में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए ना। अगर ये दोनों वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो आर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में फाइंड कर सकते हो। इजी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अब देखिए कैसे करते हैं, करना क्या है, इसे फाइंड करने के लिए और इसे फाइंड करने के लिए, इसे फाइंड करने के लिए मतलब ये ए है, आपको ये फाइंड करना है। तो क्या करना है, हम करते क्या है इसे कैलकुलेट करने के लिए, ये बी है तो ये भी बी है, ये ए है तो ये भी ए है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, दिस इज बी, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं ट्रायंगल, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आए, बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो ये सारी चीज़ें आप पहले लिखोगे कि हमने ये लिया और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और उसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट देगा, ठीक है, और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। ये सारी कहानी आप लिख लोगे, इतना तो आप लिख ही लोगे, है ना। अब देखिए हम आते हैं ट्रायंगल ए डी बी पे। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल पे आते हैं, इस ट्रायंगल पे हमें ये अगर फाइंड हो जाए तो हम पूरी लेंथ बता सकते हैं, और ये फाइंड हो जाए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अगर ये फाइंड हो जाए तो ये प्लस ये हो जाएगा, और ये फाइंड हो जाए तो फिर ये और ये आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रायंगल ए डी और बी को हम देखते हैं। इसमें ये एंगल थीटा है ना। तो आपने अगर कहा cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी डिवाइडेड बाई बेस डिवाइडेड बाई बी, वेक्टर बी। तो आपके पास आ गया ए डी इक्वल्स टू बी वेक्टर cos थीटा, है ना, cos थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा की बात कर लेते हैं उसी ट्रायंगल में। साइन थीटा इक्वल्स टू
क्या हो जाएगा, बी डी है ना, बी डी डिवाइडेड बाई क्या, बी वेक्टर, दिस बाई दिस साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा हो गया बी डी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ये और ये आपने फाइंड कर लिया। ये फाइंड करने के बाद आप कह सकते हो कि अगर OD की बात करें हम, OD इक्वल्स टू OA वेक्टर OA प्लस वेक्टर AD, है ना, ये होगा ना। अब OA इक्वल्स टू वेक्टर A है और AD इक्वल्स टू आपने कैलकुलेट किया है, AD इक्वल्स टू B cos थीटा है। ठीक है, और हमने कैलकुलेट कर लिया बी डी इक्वल्स टू जो है, इसे भी लिख लेते हैं, बी डी इक्वल्स टू जो है वो क्या है, बी साइन थीटा, ये और ये वैल्यू की बात कर रहे हैं अपन, है ना। हमने दोनों लिख लिया। चलिए अब इधर मिटाते हैं। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अब आप आर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हैं? अरे निकाल लोगे। आर की वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना, बी डी स्क्वायर। अब चलिए वैल्यू रखिए, ओ डी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, इसलिए प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसका पूरे का अंडर रूट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसे ब्रेक कर दो, है ना, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा ना सबका अंडर रूट, सारे का अंडर रूट एक साथ। अब देखो ये और ये, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर हमने बाहर लिया तो यहाँ से साइन बचा, यहाँ से कॉस बचा, ठीक है, प्लस 2 ये टर्म ए बी कॉस थीटा, है ना, ये इस तरीके से इसका अंडर रूट। और इस मैथमेटिक्स में आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू इक्वल्स टू क्या 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका अंडर रूट, है ना, ये हो गया आर। ये आपको याद रखना है, क्या करना है, रट्टा मारना है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। आपने आर कैलकुलेट कर लिया एनालिटिकल मेथड से, है ना, आपने आर कैलकुलेट कर लिया एनालिटिकल मेथड से। चलिए अब आर कैलकुलेट करने के बाद रिजल्टेंट एंगल कितना बना रहा है, रिजल्टेंट एंगल कितना है, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है, क्यों आसान नहीं है क्या लग रहा है? इसमें भी कैलकुलेशन होंगे क्या, डायरेक्ट निकल आएगा? डायरेक्ट निकलेगा भाई, आपने पहले मेहनत कर चुके हो आप। ये और ये देखो, tan अल्फा इक्वल्स टू हाइट बी डी डिवाइडेड बाई बेस ओ डी, ठीक है, बी डी की वैल्यू बी साइन थीटा और ओ डी की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया tan अल्फा की वैल्यू, इसे भी आप याद रखो, ठीक है,
ठीक है, आपने कैलकुलेट किया, आर की वैल्यू क्या आया था हमारा, आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी भी बड़ा कर दो 2ab cos थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द एंगल। हाँ, सिंपल। चलिए यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद अपन देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है, इसमें कुछ केसेस देख लेते हैं हम, वैसे जल्दी देख लेते हैं, ये चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हो, कर सकते हो, लेकिन फिर भी स्पेशल केसेस में पहला केस देख लेते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट था और tan अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारी, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यही है ना। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ये और ये। अब देखिए, अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो आर की वैल्यू क्या होगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट की बात करें तो cos 0 cos थीटा इक्वल्स टू cos 0 इक्वल्स टू क्या 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो r की वैल्यू क्या होगा, r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 2ab, इसकी वैल्यू तो 1 हो गया इंटू 1। ठीक है, तो इसे हटाइए आप, तो ये इसका अंडर रूट, आप कह सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया रिजल्टेंट। ठीक है, a और b अगर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, a और b और डायरेक्शन सेम है, यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल थीटा था वो 0 है। ठीक है, वो 0 है, तो वो 0 है, तो उस केस में आप a प्लस बी है। यहाँ पे अगर इसके एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और कॉस 0 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे ये वैल्यू रखते हो, आप रखते हो, तो यहाँ पे b इंटू 0 a प्लस बी, यानी ये टर्म 0, tan अल्फा की वैल्यू भी 0। ठीक है, यानी एंगल भी 0 है, अल्फा इक्वल्स टू 0 डिग्री। चलिए अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। यहाँ आपने कहा 90 डिग्री, 90 डिग्री की बात कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये सारा पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया ना। कॉस 90 की वैल्यू 0, आपने यहाँ कहा 90, ठीक है, तो ये टर्म हो गया 0, तो ये टर्म हट गया। यहाँ से आप चाहो तो अच्छे से समझने के लिए मैं वापस से कर देता हूँ सॉल्व। चलिए देखते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया 90, तो r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, यही हुआ। अब इसमें ये टर्म 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रिजल्टेंट। डन। एंगल की बात करें, जब 90 है तो साइन 90 इक्वल्स टू 1, कॉस 90 इक्वल्स टू 0। चलिए वैल्यू रखिए, वैल्यू रखिए, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन 90, ठीक है, a प्लस बी कॉस 90, वैल्यू रखो तो यहाँ b हो जाएगा, दिस a प्लस ये टर्म 0, यानी कि b बाई ए, वेक्टर b बाई ए tan अल्फा। डन 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 डन। चलिए अब एक और केस देख लेते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है।
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन मतलब 180 है, थीटा की वैल्यू जो है वो 180 है। तो थीटा की वैल्यू अगर 180 है तो cos 180 इक्वल्स टू -1, -1 ही होता है ना, cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 180 इक्वल्स टू -1। तो चलिए इस वैल्यू को -1 को यहाँ पुट कीजिए, -1 को यहाँ पुट कीजिए, -1 को यहाँ पुट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -1 को यहाँ पुट किया, ये प्लस माइनस हो गया, तो हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और r की वैल्यू है a माइनस बी। ठीक है, इजी। और एंगल कितना हो जाएगा, sin 180 sin 180 डिग्री इक्वल्स टू 0, ऊपर का टर्म 0 हो गया, अब नीचे माइनस और प्लस से कोई मतलब ही नहीं है, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 0। तो रिजल्टेंट के बीच का एंगल, रिजल्टेंट जो है वो 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कर लिया हमने, अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक दो। मान लो कि हमने कहा कि दोनों वेक्टर सेम है। मान लीजिए कि मैंने कहा आपसे कि दोनों वेक्टर सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर आपने लिया, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। अब उस केस में उसका रिजल्टेंट बताओ, उस केस में उसका रिजल्टेंट बताओ और एंगल बताओ, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इफ़ वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर b इक्वल्स टू, मान लो कि दे रखा है स्मॉल है, मान लिया हमने, कुछ भी दिया जा सकता है, मान लिया स्मॉल है। ठीक है, तो बोला कि अब रिजल्टेंट की वैल्यू बताइए। तो हमें पता है कि r रिजल्टेंट, ठीक है, और एंगल जो है a और बीच के, इनके बीच का एंगल जो है, मतलब a वेक्टर और a वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो आप कहोगे फॉर्मूला हमारा ये है ना, ये फॉर्मूला है हमारा रिजल्टेंट फाइंड करने का। आप उन्हें इसमें वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, ये आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2a स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा। और याद रखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं जो कि ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा इक्वल्स टू, या फिर आप ये कह सकते हैं, हाँ, cos थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, sin थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये दोनों फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज कीजिए। अरे यार, ये फार्मूला यूज कीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी ना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू cos थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू हो गया cos थीटा प्लस 1। अब आपको कैलकुलेट करना है,
हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है, अब आपको आर की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, सेम आर की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से पहले तो आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, ये अंडर रूट है, ठीक है, ये आर इक्वल्स टू ये बाहर आ गया ये 2 भी बाहर आएगा, कुछ गलती, हाँ सॉरी, ठीक है, ये 2 भी बाहर आएगा, तो यहाँ 2, इतनी गर्मी है दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, ये 2 बाहर, a स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 बाहर, कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया रिजल्टेंट। अब अल्फ़ा फाइंड करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। आपके पास है tan अल्फ़ा इक्वल्स टू a साइन थीटा और b साइन थीटा और a प्लस b कॉस थीटा, यही फार्मूला था ना। अब यहाँ पे a पुट कर दीजिए आप, आपने a कहा तो साइन थीटा और ये a प्लस a कॉस थीटा, एक बाहर निकालिए, काट दीजिए, दम मार दीजिए, अरे भाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये फिर से वही कहानी आ गई, ये यहाँ आपने फार्मूला निकाला था ना, कोई वैल्यू रख दो, चलो वैल्यू रखते हैं, चलो वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू रखा तो क्या आया, साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये इधर आ गया, तो 2 कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हमारा हो गया tan थीटा बाई 2, tan अल्फ़ा की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। डन 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 कर लिया। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी थोड़ा इजी सा ही है, चलो उसमें क्या करना है, और उसी क्वेश्चन के बेस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। देखिए, मान लो कि रिजल्टेंट दे रखा है, मान लो कि रिजल्टेंट दे रखा है, रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास है, पी आर की वैल्यू क्या है वो दे रखा है, ये वैल्यू दे रखा है आर, ठीक है, आर की वैल्यू दे दिया इसने। अब कहता है कि जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ मान लो अल्फा बनाता है, और वाई के साथ बीटा एंगल बनाता है, वाई के साथ बीटा एंगल बनाता है, ठीक है। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं, वही है सेम, ठीक है। तो ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा ही होगा, क्यों होगा ना, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये लाइन पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो ये एंगल बीटा तो ये भी एंगल बीटा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। आपने ये गिवन क्या था हमारा, देखिए क्वेश्चन को समझिए, गिवन है आर की वैल्यू दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है, बीटा दे रखा है, पूछ रहा है कि ए और बी, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर क्या है और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर क्या है, ये कैलकुलेट करना है।
ये कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? देखिए एक छोटा सा लॉ और है, वो भी आप पढ़ लो। ये क्वेश्चन करवाने का मकसद मेरा यही है कि आप वो भी लॉ आपको याद हो जाए, वो भी पढ़ लो आप, ठीक है। एक लॉ जो है हमारा वो है साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है और ये अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, ठीक है। साइन लॉ ये कहता है कि मान लीजिए कि जो ट्राइंगल है उसका अल्फ़ा बीटा और गामा एंगल दे रखा है और इसके सामने ये ए है साइड, बी के सामने वाला बी है और गामा के सामने वाला सी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन लॉ ये कहता है कि साइड बाय एंगल, सामने वाला एंगल इक्वल्स टू दूसरे का साइड बटा उसके सामने वाला एंगल बटा इक्वल्स टू तीसरे का उसके सामने वाला एंगल, ठीक है। ये एक लॉ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, साइन लॉ की बात कर रहा हूँ। साइन लॉ में आपने अगर 3 एंगल दे रखा है और तीनों साइड दे रखे हैं तो तीनों साइड बाय उसका एंगल, सामने एंगल बीटा, बी बाई साइन बीटा और सी बाई साइन गामा, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अब वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। वही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं फाइंड करने के लिए कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ए और बी कैलकुलेट करना है। तो ये है, ये बी है, यही हुआ ना, दिस इज ए और इस पैरेललोग्राम के सामने ये बी, वेक्टर बी। चलो आर दे रखा है तो हम लिखते हैं, पहले आर की कहानी लिख देते हैं। आर डिवाइडेड बाई साइन, सामने का एंगल क्या है, सामने का एंगल 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, मान लीजिए एंगल ए लिया आपने, साइड ए लिया, ए डिवाइडेड बाई ये साइन बीटा इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। अब देखो इसकी वैल्यू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स और फॉर्मूले कुछ याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। मैथ वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने 10th में भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है, बायो वाले भी पढ़े, लेकिन वो आगे भी पढ़ते हैं तो उनको चीज़ें याद रह जाती हैं। लेकिन जो बायो वाले हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो आपने रख दिया। आपने कहा ए बाई साइन बीटा, आपने कहा बी बाई साइन अल्फ़ा। चलो अब ए की वैल्यू बताओ, इसे इक्वेट कर दिया तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आर साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। ए ये ऊपर चला गया तो ये ऊपर चला गया, देखिए ए की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये से ऊपर कर दिया आपने, तो आर साइन बीटा डिवाइड बाई दिस। बी की बात करें इसकी और इसको इक्वेट करते हैं बी की, तो ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। ये आंसर, ये आंसर, ओके डन, क्लियर है। चलिए तो लेक्चर को ही रोकते हैं, गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रिजोल्यूशन की बात करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।